हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप कंपेटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी थ्योरी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं, तो सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार प्रीवियस ईयर्स में इसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसलिए हम इसको अच्छे से करते हैं। तो एनेक्डोटल जो रिकॉर्ड है वो एक ब्रीफ रिटन रिकॉर्ड होता है, या डॉक्यूमेंटिंग इसको कह सकते हैं, जिसमें हम बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन लिखते हैं। चाहे वो कोई एक्टिविटी हुई है, ठीक है, एक्टिविटी को जो टीचर ने ऑब्जर्व किया कि क्या बच्चे की इस एक्टिविटी में स्ट्रेंथ रही है, क्या वीकनेस रही है, कितना बच्चे ने डेवलप किया है, क्या उसका लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है। तो ये एक वे है जिससे टीचर जो है इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करती है बच्चे के बारे में। ठीक है, ये जो है अब किसी भी क्लासरूम एक्टिविटी में भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर एग्जाम भी हो सकता है, कोई डेली रूटीन के बारे में वो टीचर उसका बिहेवियर नोट कर रही है, वो भी हो सकता है। ठीक है, तो हम इसे रिकॉर्ड के रूप में रखते हैं। फिर जो है, जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड है, जब भी लिखा जाता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन बच्चे के रिगार्डिंग या परफॉर्मेंस उसकी लिखी जा रही है, तो वो हमेशा मोस्ट ऑफ कैसे लिखी जाती है, पास्ट टेंस के अंदर लिखी जाती है। मीन्स इसमें हम डिटेल जो है डालते हैं कि कैसे इवेंट हुआ, इवेंट की जो स्पेसिफिक डिटेल है, और ये हमेशा हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, मतलब ये सब चीजों के रूप में उसको लिखा जाता है। अकॉर्डिंग टू रात्सलुइक, एनेक्डोटल जो रिकॉर्ड है, एक रिपोर्ट है एक सिग्निफिकेंट एपिसोड की इन द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट की लाइफ का एक सिग्निफिकेंट पार्ट या एपिसोड कहें, उसको जब आप रिकॉर्ड करते हो तो उसको एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहा जाता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या कह सकते हैं हम, कि मान लो कि हम किसी बच्चे के बिहेवियर को रिकॉर्ड कर रहे हैं और सिर्फ उसी के बारे में लिख रहे हैं। ठीक है, सिर्फ, या फिर आप कर सकते हो सिर्फ बिहेवियर के बारे में लिख रहे हो। सेकेंड टाइप हम कर सकते हैं कि इसके अंदर टीचर जो है कोई स्पेशल कमेंट भी ऐड कर रही है, उसने बिहेवियर के बारे में या उस पर्टिकुलर इवेंट के बारे में डिस्क्रिप्शन तो लिखी है, लेकिन खुद का एक कमेंट या एडवाइस भी ऐड कर रही है। फिर थर्ड है कि टीचर जो है साथ में रेमेडीज भी ऐड कर रही है, कि अगर बच्चे के अंदर कोई वीकनेस है या बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम है, तो कैसे उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, तो वो भी उस रिकॉर्ड के साथ जो है उसको लिख रही है। फिर फोर्थ टाइप का है कि जो भी बिहेवियर है उसकी मेरिट्स या डीमेरिट्स क्या है, और फ्यूचर में रेमेडीज क्या है, मतलब ओवरऑल सब कुछ लिख रही है अलोंग विद दी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स के जो है एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो आप लिख सकते हैं। नाउ वी हैव स्टेप्स इन एनेक्डोटल रिकॉर्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हैं, हमारे पास ये पिक्चर है जिसके अंदर स्टूडेंट का नेम है, डेट है, कि कब ये जो है लिखा जा रहा है और किस स्टूडेंट के बारे में लिखा जा रहा है। तो सबसे पहले सारी डिटेल ऊपर लिखी जाती है। ठीक है, इसके अलावा आप एज ऑफ द चाइल्ड भी ऐड कर सकते हैं, टाइम भी ऐड कर सकते हैं, कोई स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। बहुत सारे एनेक्डोटल में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव भी लिखा जाता है कि आपका पर्पस क्या है इसको लिखने का, आप किस पर्पस के लिए इसको लिख रहे हैं, वो भी ऐड ऑन किया जा सकता है। ठीक है, फिर है हमारे पास सेकंड स्टेप, इसके अंदर आता है टीचर जो उस एक्टिविटी के बारे में मेंशन करती है, डिस्क्रिप्शन में वो सारा इवेंट लिखती है, शॉर्ट के अंदर होता है, ये बहुत ज्यादा डिटेल नहीं, शॉर्ट में चीजें समझ में आ जाए। और इसमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि रेलिवेंट चीजें लिखी जाए, इरेलीवेंट चीजों को टीचर को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपको जो है शॉर्ट में लिखना है इसलिए। फिर है हमारे पास थर्ड स्टेप जो है, टीचर शुड ऐड हिज ओन कमेंट, वीकनेसेस, ठीक है, वो जो है ऐड कर सकती है। गोल्स मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ही हो गया, ठीक है, ऊपर ना लिखे हम यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। फिर जो है टीचर को यहाँ पे जो कमेंट ऐड करिए वो बच्चे से बायसनेस के वे में ना कर रही हो, या उसका फेवरेट स्टूडेंट है, उस चीज़ों को वो हटाकर जो है एक रियल जो कमेंट है वो उसको करना चाहिए, जो बच्चे के लिए फायदेमंद है। फिर है हमारे पास फोर्थ स्टेप के अंदर की रेमेडीज जो है वो ऐड कर सकती है उसके बिहेवियर को लेके, उसको जो ऑब्जर्व कर रही है। और एंड में जो है एक सिग्नेचर भी किया जाना चाहिए टीचर के द्वारा। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स है। इसके अलावा 5th स्टेप ये है कि जब बहुत सारे रिकॉर्ड जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, उसको समराइज करना चाहिए काउंसलर के द्वारा। ठीक है, एक बच्चे की फाइल बना देनी चाहिए जिसके अंदर सिर्फ उसी के रिकॉर्ड है, उसी नेम के, उसी बच्चे के, एक ही फाइल के अंदर सारे रिकॉर्ड्स हैं। क्योंकि जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो वंस इन अ मंथ या फिर ट्वाइस इन अ मंथ जो लिखा ही जाता है। ठीक है, जैसे स्पेशली छोटे बच्चों के लिए होता है ये, तो उनके बारे में ये लिखा ही जाता है। तो सारे रिकॉर्ड जो है एक ही फाइल में समराइज किए जाए, एनुअली भी समराइज किए जा सकते हैं। नाउ वी हैव एडवांटेजेस क्या है एनेक्डोटल रिकॉर्ड लिखने के। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज यूजफुल टू रिकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट इवेंट, ठीक है, जो कि बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में बताता है, हमें इंटरेस्ट के बारे में बताता है, स्ट्रेंथ या स्किल्स या नीड्स के बारे में बताता है। ठीक है, फिर एनेक्डोटल जो रिकॉर्ड है उसमें हम स्पेसिफिक एरिया पे भी फोकस कर सकते हैं और एक ही टाइम में बहुत सारे एरियाज पर भी फोकस कर सकते हैं। स्पेशली वैसे ये वन टाइम वन बिहेवियर के लिए होता है, लेकिन आप जो मल्टीपल बिहेवियर भी कर सकते हैं। फिर आफ्टर स्टडिंग दी रिकॉर्ड, काउंसलर जो है वो अवेयर हो जाता है बच्चे की प्रॉब्लम क्या है,
फिर उसको क्या काउंसल करना है, ठीक है, क्या एडवाइस करनी है, क्या रेमेडीज देनी है, उसके बारे में जो है वो टीचर को पता चलता है। फिर है हमारे पास इसके अंदर कि दीज रिकॉर्ड्स आर हेल्पफुल फॉर दी पीपल हिमसेल्फ, ठीक है, क्योंकि बच्चा जो है वो अवेयर होता है इससे, ठीक है, जब वो रिकॉर्ड्स जो है उसको देखता है या उसके रिकॉर्ड्स लिखे जाते हैं फिर उसके पेरेंट्स को भी दिखाए जाते हैं, तो इससे बच्चा जो सेल्फ अवेयर भी होता है। टीचर कैन मेक नेसेसरी चेंजेस इन करिकुलम, ठीक है, अगर कोई वीकनेस स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाना है घटाना है तो उससे क्या है टीचर जो है नेसेसरी चेंजेस कर सकती है करिकुलम में और रेमेडीज जो है वो बच्चे को रिकमेंड कर सकती है। नाउ वी हैव डिसएडवांटेजेस ऑफ एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मान लो कि 30 स्टूडेंट क्लास में है तो सबको एनालाइज करना, ठीक है, उनको ऑब्जर्व करना, उनको रिकॉर्ड करना, उनके सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इन्फॉर्मेशन में भी मिस आउट इफ द ऑब्जर्वर जो है वो भूल जाता है, ठीक है, अगर वो फॉरगेट कर देता है कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि इतने सारे बच्चे सबके बारे में सब कुछ याद नहीं रह सकता, फिर है इसलिए पिक्चर जो है वो कंप्लीट जो है वो प्रोवाइड नहीं होती सम टाइम। और जो है इसमें बहुत ही आपको प्रॉम्प्ट और एक्यूरेट होना पड़ता है, मीन्स आपको बहुत तेजी से जल्दी से 1 या 2 दिन के अंदर जो आपने ऑब्जर्व किया वो लिखना ही पड़ेगा हर एक बच्चे की डिटेल के बारे में, नहीं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मिस आउट होगा। फिर लिमिटेड है ये 1 और 2 चिल्ड्रन को आप एक ही टाइम पे ऑब्जर्व कर सकते हो, आप सारों को एक बार में ऑब्जर्व नहीं कर सकते। फिर है हमारे पास इसके अंदर कि इफ अगर कोई केयरलेस हो जाता है, कोई चीज हो जाती है तो जो पर्पस है वो मिस आउट हो सकता है, ठीक है, फुलफिल्ड हो सकता है ना। तो इसी के साथ ये टॉपिक हमारा यही फिनिश होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग दिस चैनल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।